मुझे ना एक बहुत वो था जहाँ तक स्किन का आता है, तो एक्ट्रेसेस में दो एक्ट्रेस मुझे बहुत याद आती हैं, एक तो काजोल और एक तो शिल्पा शेट्टी। काजोल की उसकी आईब्रोज के लिए आई थिंक आई वाज वेरी वेरी बिग फैन ऑफ एंड काजोल उनकी अगर हम पहले देखें स्टार्टिंग के मूवीज में तो शी वाज वेरी डस्की, और अभी अचानक अभी इवन शिल्पा शेट्टी, हाँ दे वर डस्की, एंड अभी अचानक आप देखो तो भाई अलग ही कुछ फेयरनेस आ गया है, या पता नहीं क्या लाइटन क्या किया है पता नहीं उन्होंने। सो बेसिकली दे आर ऑल ग्लूटाथियोन अगेन। बट अगेन आप फेयरनेस की बात नहीं कर सकते। सी दे वर आल्सो इन दैट यू नो क्लियर स्किन व्हेन दे वर बोर्न। जो भी पैदा होता है तो नॉर्मली बच्चे भी अगर आप थोड़े से हल्के कलर में होते हैं, एकदम काले आपने बहुत कम ही बच्चे देखे होंगे जो एकदम हाँ जो अफ्रो है वो शायद एकदम काले होते हैं, बट वी हैव नॉर्मल नेचुरल ब्राउन कलर्ड स्किन विच इज़ देयर। अभी जैसे यू नो कोई हम फेस को देखें या हाथों को देखें, जो एक्सपोज्ड हैं उसका कलर हमेशा स्ट्रांगली ज़्यादा काला होता है। तो काजोल को ले लो या शिल्पा शेट्टी या लारा दत्ता है, वॉट एवर दीज 10 की हीरोइंस विच वी हैव इन आवर इंडस्ट्री, they all have much brighter, shinier, glowy skin. Again, already the word no, they have now because of the treatment programs. तो जो उन्होंने ग्लूटाथियोन लिया है, जो इंजेक्शंस लिए हैं, जो फूड हैबिट्स में चेंज किए हैं, यू नो काजोल थोड़ी प्लम्पी भी थी उस समय, शी वाज लिटिल हेवी ऑन वेट, तो फूड हैबिट्स भी चेंज किए उन्होंने, प्लस उन्होंने वर्कआउट पे ध्यान दिया, प्लस उन्होंने इंजेक्शंस की सहारा डेफिनेटली आई फील शायद लिया ही होगा, बिकॉज दैट्स हाउ द ग्लो विल कम इन, एंड इट इज नॉट दैट शी इज बिकम वाइट। वो करीना कपूर नहीं बन गई है, वो फेयरर हो गई है, बट शी इज ग्लोइंग एंड शी इज इवन टू लाइटन अप हो गई है, लाइटन अप हो गई है, दैट्स द वर्ड। बहुत मेजर लाइटन अप हुई है, बिकॉज़ शी वाज ऑलरेडी फेयर इनफ दैट वे, जितना लाइटन हुई है वो शायद बचपन में उतनी ही थी। ग्लूटाथियोन जो बेसिकली है दैट इज द यही एक फैक्टर है आपकी स्किन को बेटर करने के लिए, कि और भी बहुत सारे नो, सो अगेन दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट मेडिसिंस। ग्लूटाथियोन इज द मेन थिंग, इज द मेन थिंग, ये मेन सबसे बड़ा। उसके बाद देयर आर विटामिन सी जो आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करता है, देयर इज रेटिनॉल जो आपकी स्किन को टाइट करता है, हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड दैट्स द वर्ड। सो अब ऐसी सारी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा concentration होता है, राइट फ्रॉम 0.1 टू मे बी 3% 4% ऑल्सो, सम ऑफ देम हैविंग 50 to 100% जो फिलर्स में यूज होता है, जो बहुत ही थिक होता है, तो उनका बेस ही थिक होता है, इसके वजह से वो आपकी स्किन में रह जाते हैं, बट दे आर ऑल हाइड्रेटिंग। हाइड्रेटिंग मीन्स आपकी स्किन को प्लम्पी, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम है उनका। अच्छा। हमारी स्किन में प्लम्प कैसे आता है? पानी से। पानी किस में अवेलेबल है? हाँ, तो हम पीते हैं पानी खूब सारा, तो हमारी स्किन में रह जाता है, तो वो रिटेंशन की वजह से हेल्प करता है, बट स्किन में उतना नहीं पहुंच पाता पानी, एंड दैट्स व्हाई दोज ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट हाइलुरोनिक एसिड विल हेल्प यू। ओके, तो ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूटाथियोन हो गया, रेटिनॉल हो गया। रेटिनॉल अगेन इज समथिंग व्हिच विल एक्सफोलिएट योर स्किन इन अ मेजर वे, आपकी फाइन लाइंस, मतलब आपकी जो लेयर निकालता है। यस यस यस, सारी चीजें एक मेडिसिन में तो होगी नहीं ना, ये तो आपको अलग-अलग ही लेना पड़ेगा, और ये आपको कोई स्पेशलिस्ट के पास जाके ही बेसिकली समझना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि क्या मात्रा में लेना है, कितना टाइम लेना है। दैट इज व्हेन दे इवैल्यूएट योर स्किन ना, स्किन की स्टडी क्यों की जाती है फिर। देन व्हेन यू गो टू द स्पेशलिस्ट, दे एग्जामिन योर स्किन, they use a light which is a wood lamp, they use something like a magnification। अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इवन द स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं आजकल के ज़माने में, जो आपकी स्किन में कितना हाइड्रेशन है, कितने ब्लेमिशेस और मार्क्स और पिंपल्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन के नीचे भी चल रही हैं, वो भी आपके स्किन एनालाइजर्स दे सकती है। तो आपको फेस अंदर रखना है, वो सारा स्किन एनालाइज करके आपको बता देगी कि कहाँ का आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स है। So these are kind of machines available in today's time. So people are making use of those machines in the clinic. बहुत accurate information आ जाए. And then you have to start working on each depending on what is major. Correct. And then major से minus के ऊपर धीरे-धीरे आपको फोकस करना है. तो क्या कोई ऐसा भी आता है कि फेयर है और उसको एक शेड? Yes. I had a. अरे वाह, reverse भी होता है. Yes. So there was this actor who was doing some kind of a Bhojpuri film probably, and I told him कि बोले इतना गोरा तो कोई शायद गांव का गोरा तो नहीं कह सकते, गांव का लड़का नहीं होता है, तो वो चाहिए कि मुझे गांव का लुक आ जाए और मेरे को थोड़ी टैन चाहिए स्किन के ऊपर. सो देयर आर दीज बेड्स अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड एज टैन बेड्स. या एग्जैक्टली. सो यू कैन गो इनटू द बेड, स्टे इनसाइड 15-20 मिनट्स एवरी डे. इन अबाउट 3 weeks टाइम योर स्किन इज फुल्ली टैन्ड. पर वो फिर वापस ओरिजिनलिटी पे भी आ जाएगा. लेकिन वो आपको 3 महीना जाएगा वापस से, वो आप क्लियर करते करते नॉर्मली. जो बाहर के लोग बीच पे बैठ के करते हैं और टैनिंग लेते हैं. यस, करेक्ट. पर ये तो बहुत कम परसेंट. बट वो भी टाइम लगता है, द टैनिंग डजंट हैपन वेरी क्विकली. वो तो बहुत टाइम टेकिंग कंज्यूम है, क्योंकि आप बीच पे रोज. और उनका अनफॉर्चुनेटली अगेन टैनिंग में भी मुश्किल है ज्यादा, क्योंकि उनके पहले मेलानिन नहीं होते. कॉकेशियंस की बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं. दे ट्राई टू टैन बिकॉज उनको वो मेलानिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जबरदस्ती with excessive sunlight, but चक्कर है they don't understand that excessive sunlight जब वो डाल रहे हैं आपकी स्किन के ऊपर, that will harm. UV rays आपकी स्किन में कैंसरस ग्रोथ पैदा कर सकते हैं, और उनकी स्किन तो इतनी सेंसिटिव है कि वो और जल्दी पैदा कर सकते हैं.
अच्छा, सो फॉर देम बेसिकली अगेन दैट्स व्हाई दे अप्लाई लोशन. आपने देखा होगा यूजुअली टैनिंग के लिए टैनिंग लोशंस आते हैं, तो वो आपकी बॉडी में वो जो हार्मफुल रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बट जो समथिंग विच विल हेल्प यू टैन द कलर ऑफ द स्किन दैट दे विल अलाउ. अपन यंगस्टर्स में मतलब बचपन में था बहुत प्रॉब्लम हमने फेस करते जो है पिंपल्स का. यस, बेसिकली पिंपल्स है, एक्ने है, और भाई ये पिंपल एक्ने देख के फिर उसको फोड़ते हैं, यहाँ पे फोड़ देते हैं, तो फोड़ने के बाद शायद निकल जाएगा सब कॉलेज कुछ, जाने के पहले, क्योंकि तभी इतना नॉलेज नहीं होता था. और एक एरिथ्रोमाइसिन जेल यूएसपी हमेशा फेमस रहता था पिंपल को निकालने के लिए, हर लोग वही रेकमेंड करते थे. तो ये पिंपल्स एक्ने ये आते कैसे है, और इसको मतलब क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर कि ये निकालने के लिए और निकल ही जाए हमेशा के लिए? सो एक्ने की बहुत वैरायटी है. एक्ने आपके नोडुलर सिस्टिक होते हैं, यू नो, प्रोमिनेंट एक्ने होते हैं, समथिंग विच इज जस्ट लाइक अ मिलिया, जो छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं एक्ने. तो दोज आर समथिंग विच इज वेरी इनिशियल स्टेजेस पे, जो यूथ को आते हैं टिपिकली, जो बहुत ही यंग है. तो 16, 18 अप टू 40, 45 के एज तक यूजुअली एक्ने आते हैं. बट वो एडल्ट एक्ने अलग हो गया, जो 25 के ऊपर आते हैं, जो 25 के नीचे आते हैं वो एक्ने अलग हो गए. Now, जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ एक्ने दैट कम्स इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ हार्मोन्स इन द सिस्टम. हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होने की वजह से ऑयल प्रोडक्शन बॉडी का बढ़ जाता है. ऑयल प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी स्किन के जो पोर्स है वो ऑयल्स नहीं पूरा निकालने की वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी, और वहीं पे उसके नीचे जाके एक पिंपल बन जाता है. और वो पिंपल क्यों बनता है? बिकॉज वो पोर के साथ साथ सी हमारी स्किन पे ऐसे करो, अभी तेरा 2 मिलियन बैक्टीरियाज, बट वो बैक्टीरिया दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, बट हैं स्किन के ऊपर. And those inhabitant bacteria sometimes with the pore gets inside and gets trapped. And then वो trapped bacteria आपको बाहर निकलने के लिए उसके अंदर वो infection का जंतु पैदा करता है. And then that infection becomes attracts white blood cells, जो हमारी बॉडी में healing agents की तरह काम करते हैं. तो जैसे जैसे white blood cells वहाँ आते हैं, जमा हो जाते हैं, वो जंतु को काटने की कोशिश करते हैं, पर जंतु तो बढ़ रहे हैं, germs are continuously increasing. तो और white cells आता है, और तो white cells आके आपकी पूरी स्किन के नीचे एक पस का गोला बन जाता है. वो पस का गोला तो कड़क होता है या तो बहुत सॉफ्ट होता है. कभी कभी फोड़ने से निकल भी जाता है, क्योंकि उसका अगर मुंह आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है तो निकल आता है. बट क्योंकि उसका जो स्पॉट है जहाँ से वो निकला है बाहर, वो एरिया हील होने में टाइम लगाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन चारों तरफ आपकी स्किन इतनी वो घबराई हुई है कि वो हील ही नहीं दे रहा है उसको. तो वो हील होने में जो टाइम लग जाता है वो उस गड्ढे को गड्ढा बना देता है. दैट इज ट्रबलसम. हाँ, तो अगर आपको पिंपल हुआ है, आपने जैसे एरिथ्रोमाइसिन का नाम लिया, वैसे क्लिंडामाइसिन, नियोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे माइसिन्स हैं जो आपकी स्किन में एंटीबायोटिक का काम करते हैं. आपकी वो जो जर्म्स को मैंने बताया, जो उनको बढ़ने से रोकते हैं. सो यू अप्लाइड ऑन दैट, वो उसी जगह पे एक्ट करेगा, क्योंकि वहीं लगाना है आपको जहाँ पिंपल हुआ है. एंड धीरे धीरे उसका इन्फ्लेमेशन कम करेगा. उसका जो लाल कलर है, जो लाल हो जाता है काफ़ी पिंपल, वो लाल का कलर लाइट हो जाएगा. हो सकता है कि एक बम्प सा बना रहे, क्योंकि उसमें नीचे पस पड़ा हुआ है, बट बॉडी क्या करती है, उस पस को साफ करती है धीरे धीरे करके. अगर आपने फोड़ दिया, मुंह बड़ा कर दिया उसका, तो वो तो आपके जब हील होगा तो नीचे की तरफ गड्ढा बन जाएगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हेन द पिंपल कम्स इन, यू अप्लाई दीज मेडिसिन्स एंड वेट फॉर द होल हीलिंग प्रोसेस टू अकर. कभी 2 दिन, कभी 3 दिन. ये जो कुछ मेडिसिन ऐसा कहते हैं कि अगले दिन ही आपका पिंपल चला जाएगा, डजंट रियली हैपन. सो इसके लिए एक्ने पैड्स भी आए हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर आप लगा के उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हो. सो इमीडिएटली इफ यू वांट टू प्रेजेंट टू अ पार्टी और समवेयर, और पैड लगा दो, पैड के ऊपर आप मेकअप कर लो, आपको किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके नीचे पिंपल है वहाँ पे. ये बेसिकली लोग ये भी बोलते हैं कि मील मतलब खाना, आपका खाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मतलब इन एक्ने. कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, या आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, या तो आप समझो कि आप बहुत नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हो, तो आप वो लोग बोलते हैं कि भाई नॉनवेज से हीट जनरेट होती है और पिंपल्स आते हैं. अंडे खाने से, एग्स खाने से आते हैं. यहाँ तक सुना है कि लोग मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी पिंपल आते हैं. तो ये सारे फैक्ट्स क्या है? सो अभी यहाँ कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है. तो द लास्ट वन इज डेफिनेटली नो, मास्टरबेशन से कोई पिंपल्स नहीं आते. अच्छा. एंड दैट इज अ टोटल जाते नहीं, कुछ नहीं करना है. उससे कोई चीज होती है. मास्टरबेशन इज ओनली टू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फ्रॉम यू नो योर सेक्सुअल अराउजल. आपका अराउजल है तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है. दैट इज ऑल दैट यू कैन डू विद मास्टरबेशन, नथिंग एल्स दैट मास्टरबेशन कैन डू फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, पिंपल्स आर गॉट टू डू विथ योर फूड हैबिट्स टू सर्टेन एक्सटेंट. जैसे आप जितना ऑयली खाते हैं, आपको जैसे आपको पता है, अभी आपने कहा ये ऑयल का प्रोडक्शन ही है. ऑयल खाओगे तो ऑयल बॉडी में वैसे ही बढ़ेगा. तो नेचुरली ऑयल आपके वापस से बॉडी में जब बन रहा है, उतना एक्सेसिव ऑयल निकलने की जगह नहीं है. जैसे जैसे आपके पिंपल्स पोर्स में से ऑयल निकलने की कोशिश करता है, वो पोर्स को ओपन बड़ा कर देता है. जितने पोर्स बड़े हो जाएंगे, उसके अंदर चांसेस ऑफ जर्म्स, पोल्यूटेंट्स, इन्फेक्शन घुसने के बढ़ जाएंगे. और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, पिंपल्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी. सो ऑयली खाना इज नो. एंड अगेन सेम थिंग गोज विद नॉनवेज. नॉनवेज फूड बनता किससे है? आइदर तंदूर में बनेगा, आइदर बहुत सारा ऑयल में बनेगा, आइदर वो फ्राई होगा.
सो दीज आर ऑल नॉनवेज फूड का भी एक इशू ये है, प्लस बिकॉज दे आर हाई प्रोटीन कंटेंट. अभी नॉनवेज फूड इज टिपिकली अगेन प्रोटीन्स. हमारी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में एसिड बहुत बनाना पड़ता है. प्रोटीन इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता. अगर आप कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे आई एम नॉट सेइंग नॉनवेज ओनली, आप वे प्रोटीन्स खा रहे हैं या कोई भी टाइप का प्रोटीन एक्सेसिव खा रहे हैं बॉडी में, उनको जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, सोया हो गया, दाल्स हो गए, बहुत, तो सबको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बहुत चाहिए. जितना बॉडी में एसिड लेवल रहेगा उतना ही बॉडी डिटोरिएट होगी इन थिंग्स विच आर हीलिंग. हमारी बॉडी में जो भी हीलिंग एजेंट्स है उसको हम डिटोरिएट करते चले जाएंगे, बिकॉज वो एसिड बनाने के लिए वो सब जगह से सारा पावर खींच रहा है. इट्स टेकिंग अवे ऑल द अदर एनर्जीज एंड पावर्स, ताकि वो एसिड ज़्यादा बने ताकि हमारी बॉडी की डाइजेशन हो जाए अच्छे से. अब जब डाइजेशन ही अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि अगेन इट्स संतुलन खराब हो गया ना, आपका हीलिंग भी करना है उसको जहाँ जहाँ आपके प्रॉब्लम्स है, प्लस आपको वो डाइजेशन भी ठीक करना है क्योंकि हम नॉनवेज खा रहे हैं उसके साथ साथ. तो डाइजेशन भी नहीं ठीक हो पाता है तो यू हैव प्रॉब्लम्स विद योर डाइजेशन, प्लस योर गट हेल्थ इज गॉन फॉर अ टॉस, एंड सेम थिंग शोज इन द पिंपल्स. बहुत सारे हमने देखे कि भाई जो ज्यादा एक्सेसिव नॉनवेज भी खाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स ले लेते हैं, वो वर्कआउट करते हैं. हाँ, उनकी स्किन तो बहुत अच्छी रहती है, मतलब आप कभी भी कुछ नहीं देखते उनके, क्योंकि मुझे लगता है उनका डाइट प्रॉपर रहेगा, टाइम टू टाइम रहेगा. आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो, मे बी इट्स, आई डोंट हैव नॉट रेड इट पर्सनली, दे टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज़ वे प्रोटीन्स या कोई शेक्स हो गए, कोई अलग टाइप की प्रोटीन्स, इवन नॉनवेज फॉर दैट मैटर, चना खाते हैं खूब सारा अलग चीजें खाते हैं. नॉनवेज तो बहुत ही, नॉनवेज भी खाते हैं, उनके बाल नहीं होते. हाँ, बहुत सारे बिल्डर्स के, आपके 80% बिल्डर्स के बाल कम होते हैं. करेक्ट, बिकॉज हेयर डोंट ग्रो इन द एसिडिक एनवायरनमेंट. जहाँ आपकी बॉडी में एसिडिटी है उतने बाल कम होते चले जाएंगे. हाँ, स्किन का मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज स्किन is going to heal because you are producing a lot of sweat. Sweat is basically a way or to vent out your, so sweat glands, oil glands सब आसपास होते हैं. So when the sweat comes out, it gives a chance for the oil also to come out. And at the same time when you सब निकलता रहता है, everything is getting flushed of the system, and because it is getting flushed, you are not producing any problems in the skin. फूड, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये विटामिन ले रहा है, ये दवाइयाँ ले रहा है इतनी सारी, अभी तो तेरी उम्र ही नहीं इतनी दवाई लेने की. हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं टिपिकली, आप बोलते हो कि अरे हम ब्लड टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे विटामिन डी कितना है, देख लेंगे B12 कितना है, कम होगा तो खा लेंगे. आपकी बॉडी में B12 D3 तो बॉडी चाहती है कि आप उसको मेंटेन करें, तो फॉर दैट वो ब्लड लेवल तो दिखाएगी आपका अच्छा, बट आपकी बॉडी में अगर वो है ही नहीं, वो कैसे पता लगा सकते हो? देयर इज नो चांस और वे टू फाइंड आउट कि आपकी बॉडी में वो इतना एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी बॉडी को लग रही है या नहीं. सो यू मस्ट रिप्लेस इट. यूजुअली आफ्टर 30s आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, चाहे आप कुछ भी करो, आपको मेडिसिन खाना है. क्योंकि क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स कुछ हद तक हमारी बॉडी एक एजिंग के प्रोसेस में आ चुकी होती है आफ्टर 30s, एंड देन दैट्स वेयर दैट एजिंग रिड्यूसेस एंड स्लोज डाउन एवरीथिंग.